जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित और मग्न होंगे। हम आपके लिए एक और नया विषय लेके आए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मेरे और आपके आत्मिक जीवन से सीधा संबंध रखता है। मैं और आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम कहीं किसी आराधना को करने बैठते हैं, कहीं पवित्र संगतियों में होते हैं या खुदा के भवन में हम आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट वर्शिप जिसे कहते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। और ये स्तुति आराधना करना आराधना का, पूरी सर्विस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहीं कहीं हम चर्चेस के अंदर देखते हैं, बड़े उत्साह के साथ क्वायर्स होती हैं, वाद्य यंत्रों को बजाती हैं और बड़े खूबसूरत खूबसूरत गीतों को गाती हैं। और कई जगहों पर हम देखते हैं कि इस स्तुति आराधना को कोई खास स्थान नहीं दिया जाता। स्थान दिया जाता है वचन के ऊपर, स्थान दिया जाता है प्रार्थनाओं के ऊपर। लंबी लंबी प्रार्थनाएं होते हैं, लंबे लंबे संदेश होते हैं। अच्छी बात है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन स्तुति और आराधना का, गीतों का एक बहुत बड़ा स्थान है आज के समय में। और न केवल आज के समय में, हम पुराने नियम के अंदर पवित्र शास्त्र बाइबल में भी देखते हैं कि स्तुति और आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा, जय जयकार के द्वारा बहुत से युद्ध जीते गए हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी दीवारें गिराई गई हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे यरीहो नगर की उस बड़ी दीवार के लिए, एक चौड़ी दीवार के लिए, जिसके विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं साइड बुक्स में, तो ऐसा लिखा, इतनी चौड़ी दीवार थी कि 20 रथ उसके ऊपर इकट्ठे दौड़ सकते थे। और वो दीवार, जो यरीहो की दीवार, जब यहोशू की अगुवाई के अंदर इजरायली प्रजा जा रही थी और यरीहो नगर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे और एक बड़ी दीवार थी, और वहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि 6 दिन उसके एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और साथ में कुछ और निर्देश दिए, वो ये थे जो कि पाए जाते हैं यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय और 5वें वचन में। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव से गिर जाएगी और सब लोग उसमें अपने अपने सामने चढ़ जाएं। ये आज्ञा दी, जय जयकार करें, और वो दीवार नींव से गिर जाएगी। ये है स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करने का, प्रेजेंट वर्शिप करने का नतीजा। हम लोग जब खुदा के भवन में जाते हैं, निश्चित रूप से खुदा का वचन सुनने भी जाते हैं और अपने मन की बहुत सी प्रार्थनाओं को लेके भी जाते हैं, अपने जीवन की बहुत सी परीक्षाओं को लेके भी जाते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम वचन के साथ साथ महत्व दें गीतों को। और यही हुआ यहोशू की, जब हम पुस्तक को देखते हैं 6 अध्याय के और 20वें वचन में देखते हैं, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी भीड़ ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया और शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहाँ फिर हमने एक बार और देख लिया कि गीतों के द्वारा जो यहोशू को आज्ञा दी थी, वहाँ उन्होंने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई और युद्ध का कोई और षड्यंत्र अपना वहाँ पर नहीं लगाया, मात्र उन्होंने जय जयकार करी और गीतों को गाया। और एक बड़ी दीवार, यरीहो की बड़ी दीवार यहोशू के सामने से गिर गई। भजन संहिता 150 अगर हम देखते हैं, वहाँ पर दाऊद
कहता है यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में इसकी स्तुति करो। और जैसे जैसे भजन संहिता 150 को हम पूरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नरसिंगा फूंकते हुए, डब बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए, और जहाँ तक लिखा जितने प्राणी हैं सब उसकी स्तुति करो। यहोवा मेरे और आपके जीवन से जय जयकार और स्तुति भी जाता है। हाँ, प्रार्थनाएं हम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुदा के वचन पे चिंतन मनन करते हैं, निश्चय बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीतों को हल्के में ना लें, जय जयकार को हल्के में ना लें, प्रेजेंट वर्शिप को जो कि आराधना का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे हल्के में ना लें। वो बहुत सी दीवारों को, बहुत सी परीक्षाओं को हमारे सामने से हटाने की सामर्थ्य रखते हैं ये गीत। और हम आगे देखते हैं यहोशापात के समय में जो कि हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास और 20वें अध्याय में, जहां यहोशापात राजा मुआबियों से और अमोनियों से घिर गया था और डर गया था, और डरने के बाद यहोवा की खोज में लग गया और उसने प्रचार किया उपवास का। वहीं पर हम एक बात और देखते हैं जहां लिखा है 22वें वचन से आगे, थोड़ा सा 21 के वचन का अंत और 22 के वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सेईर के में यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनी और मुआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने के लिए, सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की थी। और जब सेईर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब सबों ने एक दूसरे का नाश करने के लिए हाथ लगाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना यहोशापात को घेरे हुए थी, लेकिन उन्होंने गीतों के द्वारा यहोवा की प्रशंसा की और ये तीनों सेना आपस में ही लड़ गईं और यहां तक लड़ी कि इन्होंने आपस में एक दूसरे को पूरी रीति से नाश कर दिया। यानी जो युद्ध था इनका यहोशापात राजा के विरोध में, वो सारा युद्ध जो यहोशापात ने विजय प्राप्त की, वहां पर कोई तलवार, कोई ढाल, कुछ नहीं था, वहां मात्र जय जयकार थी। जैसा कि वचन में लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। यहाँ पे गीतों के द्वारा हमने एक विजय को देखा, और विजय वो लोग इतना लड़े, सब लोग मर गए, सब नाश हो गए। और जब ये यहूदा का राजा यहूदी और यहोशापात वहाँ आए तो वहाँ उन्होंने सबको नाश हुए देखा, सबको मृतक पड़े देखा। और जैसा पहले के समय में युद्ध के बाद लूट की जाती थी, और उन्होंने वहाँ पर लिखा 3 दिन तक वहाँ वो लोग लूटते रहे। प्रेरितों के काम के 16वें अध्याय में 25 वचन से आगे वहाँ पौलुस और सीलास कैद खाने के अंदर थे, लेकिन कर क्या रहे थे? वो भजन गा रहे थे, वो गीतों को गा रहे थे। ऐसे समय में हम देखते हैं कि सारे बंधन टूट जाते हैं और वो वहां से आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जहां दरोगा को बैठाया गया था कि उनकी रखवाली करे, लेकिन वहां हम देखते हैं कि रात के समय में जब वो प्रार्थना के साथ साथ गीतों को, भजनों को गा रहे थे, और सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं।
दरवाजे खुल जाते हैं, कैदी रिहा हो जाते हैं, पौलुस और सिलास भी स्वतंत्र हो जाते हैं। और वहाँ दरोगा जो कि सोया हुआ था नींद से जाग उठता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो दरोगा भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, पूरे घराने के साथ बपतिस्मा लेता है। इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 19वें वचन में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति करते और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करो। बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे और आपके जीवन के अंदर, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए, और खासकर जब हम स्तुति और आराधना करने बैठते हैं। यदि हम घरों में परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, अपने परिवार की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद भी देते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम गीतों को जरूर गाएं, गीतों के द्वारा प्रशंसा तारीफ हम जरूर करें। बहुत महत्व रखता है मेरे और आपके जीवन में स्तुति, प्रशंसा करना, जय जयकार करना है। यहोवा जय जयकार से, अपनी स्तुति से प्रसन्न होता है। और एक आराधना कंप्लीट तभी होती है जब हम गीतों को गाएं, वचन का चिंतन मनन करें, और साथ में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख लाएं। आशा करते हैं आज के इस छोटे वीडियो के द्वारा आपने गीतों के महत्व को समझा होगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।